यूपी के गाजियाबाद में शुक्रवार देर रात एक मामूली विवाद ने इतना खौफनाक रूप ले लिया कि दो दोस्तों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। जी हां, सिर्फ खाने की बिल और कहासुनी की वजह से खोड़ा इलाके के वैष्णो ढाबे पर दो जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म कर दी गई। शुक्रवार की रात करीब 10 बजे खोड़ा के रहने वाले सत्यम और उसका दोस्त श्रीपाल अपने 3 और दोस्तों के साथ वैष्णो ढाबे पर खाना खाने पहुंचे थे। वेज थाली ऑर्डर की, सभी ने साथ में मिलकर खाना खाया। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन जैसे ही टेबल पर बिल आया 3000 रुपए दोनों भड़क गए। फिर सत्यम और श्रीपाल के ढाबे वालों से कहासुनी हो गई। कहासुनी गाली गलौज तक पहुंची, जिसके बाद ढाबा स्टाफ ने अन्य कर्मचारियों को बुला लिया और वे सत्यम और उसके दोस्त श्रीपाल समेत 5 को मारने पीटने लगे। इसी दौरान ढाबे वालों ने चाकू से गोदकर सत्यम और उसके दोस्त श्रीपाल की हत्या कर दी। घटना में तीसरा दोस्त अनुराग भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि 2 दोस्तों को कुछ मामूली चोटें आई। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोगों ने दोनों को फौरन दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि सत्यम गाजियाबाद का ही रहने वाला था, जबकि श्रीपाल बहराइच का रहने वाला था। खोड़ा में एक किराए के मकान पर रहता था। खाने के बिल और कहासुनी की वजह से दोनों की जिंदगी एक पल में छिन गई। वहीं घटना की जानकारी होते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक खाना खाने आए दोनों दोस्तों ने शराब पी रखी थी और विवाद बिल को लेकर झगड़ा हुआ। फिलहाल ढाबा मालिक धर्मेंद्र को हिरासत में लिया गया है, जबकि मुख्य आरोपी सचिन, राजन, सूरज और विशेष की तलाश लगातार जारी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उनकी गिरफ्तारियां की जाएंगी। ये घटना बताती है कि छोटी छोटी बातें कितनी बड़ी त्रासदी बन सकती है। एक थाली का बिल और 2 घर उजड़ गए। दिनांक 30 जनवरी रात करीब 10 बजे डायल 112 के माध्यम से खोड़ा थाना पे एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें कुछ युवकों के बीच में विवाद होने की और मारपीट होने की सूचना थी। तुरंत ही स्थानीय पुलिस द्वारा घटनास्थल पर जाकर जानकारी की गई तो कुल 3 व्यक्ति घायल थे, जिनको अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। जानकारी करने के बाद पता चला कि 2 व्यक्तियों का उपचार के दौरान मृत्यु हो गया है और एक व्यक्ति जो घायल है वो खतरे से बाहर है। इस बारे में जो मृतक हैं उनको उनके परिवारजनों को सूचना दे दी गई है और उनसे तहरीर प्राप्त करके मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। घटनास्थल के निरीक्षण के आधार पर कुछ संदिग्ध लोगों को चिन्हित किया गया है और कुछ लोगों को पूछताछ हेतु जो संदिग्ध है उनको हिरासत में लिया गया है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई चल रही है। अभी फिलहाल जांच चल रही है और सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह चेक किए जा रहे हैं और जैसे कुछ तथ्य मिलते हैं उसके आधार पर कार्रवाई की जाए।